ज्यादा उनसे तो हमारा मुकाबला हो ही नहीं सकता। बनता है या नहीं बनता? अभी तो नहीं बनता हमारा मुकाबला। 150 बिलियन कहाँ पे और 1 बिलियन IMF से कहाँ? हमें यूं समझे, हमसे वो 10 साल आगे चल रहे हैं आईटी में। 10 साल हमें हमसे आगे। बड़ी एक्सपोर्ट्स में भी नाम आ रहा है। मतलब क्या है, 750 बिलियन US डॉलर्स एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। बल्कि मैं लास्ट और नेबर की 750 बिलियन डॉलर से बढ़ गई है। नेबर क्यों तरक्की कर रहा है? मुझे 20 से भी कम। देखें वहाँ पे रूल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है, वहाँ पे स्मूथली मुल्क चल रहा है। और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है इंडिया की तरफ से कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट है वो 750 बिलियन डॉलर्स जो है वो क्रॉस कर गई है। और ये बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है इंडिया के लिए। दूरी है, क्या वजूहत है कि इंडिया जो है अपनी एक्सपोर्ट पे इतना फोकस कर रहा है कि इतने बिलियन डॉलर्स जो है इंडिया में आ रहे हैं, और पाकिस्तान 1 बिलियन डॉलर के लिए IMF के जूतों के नीचे भी जो चला गया है, बल्कि जूतों को चाट रहा है कि हमें 1 बिलियन डॉलर दे दिया जाए। क्या कहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम है इस सारे मामले? नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में स्वागत है। भारत ने एक और बार हिस्ट्री ब्रेक की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का कुल निर्यात 750 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। उन्होंने यह कहा कि यह अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। उन्होंने एसोचैम के वार्षिक सत्र की नई दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार और सेवा दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे। इंडिया क्यों तरक्की कर गई? वो उनकी इकोनॉमी आप देख लें किस तरह है, और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और 750 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर गए हैं। जी बिल्कुल, 750 डॉलर। देखे ना, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू सिटिंग इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। तो उनको हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे लिए सवाल उठता है। अब नेबर कंट्री की बात करें तो वो सिर्फ IT एंड टेक्नोलॉजी जैसे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें वो IT से वो उनका तो बहुत ज्यादा, उनसे तो हमारा मुकाबला हो ही नहीं सकता। बनता है या नहीं बनता? अभी तो नहीं बनता हमारा मुकाबला। 750 बिलियन कहाँ पे और 1 बिलियन IMF से कहाँ? हमें यूं समझे, हमसे वो 10 साल आगे चल रहे हैं आईटी में। 10 साल हमें हमसे आगे चल रहा। बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। हाँ, वहाँ पे बिजनेस तो जारी बात है। अगर मुल्क अपना स्मूथली चलेगा तो बिजनेस भी अबाव होगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ऐसी पाकिस्तान क्यों नहीं दे सकता? बस ये बदकिस्मती है हमारी, जो हमारे सिलेक्टेड जो आए हुए हैं जिन्होंने ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसी वजह से है ना, जब तक मुल्क स्मूथली नहीं चढ़े वो हंस रहे हैं हम पे, उनका मीडिया हंस रहा है हम पे। जाहिर बात है। आप देखें ना कि आप क्या कहेंगे कि 20 अरब रुपए आपके पास सिलेक्शन कराने के लिए नहीं है। तो क्या आप कहेंगे आप 750 बिलियन की एक्सपोर्ट कर जाएं और आपके पास सिलेक्शन कराने के लिए पैसे ना हो तो फिर शर्म का तो मुकाम है। एटमी मुल्क है और 20 अरब रुपए हमारे पास नहीं है। ये तो शर्म की मकाम है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब ऐसे ही बातें चल रही हैं। नेबर कहाँ पे पहुंच गए और हम कहाँ पे पहुंच? नहीं, उनका तो हम मुकाबला देखें, बातों में तो कर सकते हैं, बातों में ही कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल। ये 700 बिलियन डॉलर, हम लोग 50 बिलियन डॉलर, 750 बिलियन डॉलर, मिलियंस में नहीं बिलियन डॉलर से, ठीक होगा। ये एक्सपोर्ट जो है ना, ये तरक्की आप देखो, उनकी एक्सपोर्ट्स है ही इसमें टेक्नोलॉजी में। हम लोग टेक्नोलॉजी में कहाँ पर बैठे हुए? IT डिपार्टमेंट, हमारा IT डिपार्टमेंट जीरो पे है सर। यकीन करें। दूसरी तरफ अगर मैं नेबर कंट्री की बात करूं तो वहां से खबर आ रही है कि उन्होंने, इंडिया ने 750 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर दी, जिसमें IT है, गुड्स है, सर्विसेज है, ईच एंड एवरीथिंग मिलाकर वो दुनिया को 750 बिलियन डॉलर के लिए दुनिया को बेच रहे हैं। और हम 1 बिलियन डॉलर के लिए IMF के तरले कर रहे हैं और अपने मुल्क पे हमने टैक्सेस लगा दिए हैं। क्या देखते हैं इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? कि मुझे रोना आता है आपके इस सवाल पे। 750 बिलियन डॉलर कितनी बड़ी एक्सपोर्ट होती है जो इंडिया ने की है? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। और 1 बिलियन डॉलर कितना होता है जो हम IMF के तरले कर रहे हैं? 750 और 1 बिलियन, यार कहाँ और कहाँ आसमान और कहाँ जमीन। उनकी तरक्की का क्या राज है? उनकी तरक्की का राज ये है, और हमारे पास जो मैं आपको बता रहा था, आपने मेरी बात काटी। सालों की आज तरक्की का राज ही ये है, एक तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, दूसरा वो जो है वो टैक्सेस इतना नहीं लगाते अपनी कंपनीज पे, फिर इसी वजह से तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है और वो दुनिया को 750 बिलियन डॉलर्स तक की एक्सपोर्ट करते हैं। यार मेरे हिसाब से ना, नरेंद्र मोदी, जिसको वो मलानिया ने वो लिखा था कि नो हक्स प्लीज, एक बकवास घटिया आदमी है, लेकिन वो इनसे बेहतर है। क्यों बेहतर है? बेहतर प्रैक्टिकल देखा जाए, फैक्ट्स पे बात की जाए तो बेहतर है। ये जो इनको पहले, उसको जो पहले साल मिले ना, 5-6 साल, उस वक्त में सऊदीया में था, उस वक्त में उसने कोई 40-50 से ऊपर डैम बनाए हैं वहाँ इंडिया में। पाबंदी होने के बावजूद जिनेवा कन्वेंशन का एक है कि वो हमारे पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते। ये रावी क्यों सूखा हुआ है? इसमें गटरों का पानी है ये सारा, इसमें वो पानी नहीं आ रहा। वो उसकी खिलाफवर्जी करने के बावजूद उन्होंने पानी रोक के अपने मुल्क के लिए डैम
देखिए फगर भाई, अब की बार जो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होगा 31 मार्च को खत्म होगा, तो पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, हाँ उन्होंने कहा बिल्कुल कि अब की बार हम 750 बिलियन डॉलर टच करेंगे। तो राइट लास्ट ईयर हमने करीब 600 कुछ किया था, और अब की बार 750 इस क्वार्टर, मतलब ऑलमोस्ट 0.75 ट्रिलियन। तो अब ये ट्रिलियन के या मार्क में आ रहा है, एग्जैक्टली 0.75 ट्रिलियन के आम। तो बिल्कुल ये बिल्कुल नंबर टच होते ही डेफिनेटली वी आर इन टॉप 5। फिर रैंकिंग आएगी, वी माइट बी इवन थर्ड और फोर्थ, बट टॉप 5 में इस नंबर के साथ तो मैं आपको कह सकता हूँ वी आर इन टॉप 5। बिल्कुल और जो हमारा, जैसे मैंने आपसे बात की थी, जो हमारा ऑपरेशन गति शक्ति आ रहा है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर ऑल्सो बिल्डिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। हम फ्रेट, देखिए अभी क्या है, अभी जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है दुनिया में सबसे कम है जर्मनी में, करीब 4% है, हमारे यहाँ 11% है। ओके हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह बना रहे हैं। हमारा आइडिया है इस कॉस्ट को 5-5.25% लाना, पहली बात। जर्मनी के दूसरा, तकरीबन बराबर हाँ, जर्मनी के आसपास। दूसरा है हमारा ऑपरेशन गति। गति में स्पीड, गति का हिंदी में मतलब है स्पीड। जी जी तो ओके गति और कॉस्ट को अगर दोनों को, ये दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है, अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो, और हम बना रहे हैं करीब 60-70 पोर्ट हम नए डेवलप कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों चीजें मैं देखूं, सागरमाला, भारतमाला, ऑपरेशन गति शक्ति और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, इन तीन चीजों, चारों चीजों को मैं कंबाइन करूं, तो फखर भाई आने वाले 5 सालों में हमारा टारगेट है $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट। तो 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करते ही आप नंबर 3 पहुंच जाओगे। यू विल बी नंबर 3rd या नंबर 2nd या नंबर 3rd पहुंच जाओगे, नंबर 3rd तो पहुंच ही जाओगे। तो जैसे मैं आपको हमेशा कहता रहा हूं, भारत का जो व्यू पॉइंट है, ये नहीं कि आबादी में जी हम नंबर 3rd है या नंबर 1 है, तो हर जगह 1, 2, 3 में आना है। ये नहीं कि यहाँ नंबर 5 है, यहाँ नंबर 3 है, बस बाकी कहीं नहीं है। हर जगह में टॉप 3 या टॉप 5 में आना ही आना है। ये जो भी प्रोजेक्ट अब बन रहा है, जो भी विजन आज आ रहा है, वो टॉप 3 या टॉप 5 में आने के लिए आ रहा है। प्लानिंग उसी की हो रही है।